फरमाते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुमा युजा लहू कबूल फिल अर्जी, फिर इस बंदे की मकबूलियत और मोहब्बत को जमीन पर उतारा दिया जाता है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, इस बंदे की मकबूलियत और मोहब्बत को जमीन पर उतार दिया जाता है। वो बंदे को जो है दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक तआला मकबूल बना देता है। एक तो कबूल कर लिया और दूसरों में जो है ना उसका चर्चा कराया और चर्चा कराकर उसको उसको जो है फेमस कर दिया। उसका दिल की दलील, ऐसी ऐसी दलीलें हैं जो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं कि ऐसा ये सिलसिला हमारा ऐसा सिखाता है और सिलसिला हमारा जो है ऐसे लोगों की छत्र छाया में बैठकर, निस्बत में, सोहबत में बैठकर हम कामयाब हो सकते हैं। ये हर रोज जो है खानकाह में हम बयान करते हैं, उसके बावजूद अगर हमारे अंदर शैतान अपना काम कर देता है तो क्या गफलत में या मजबूरी में, या फिर या गफलत भी नहीं है, मजबूरी भी नहीं है, तो जानबूझकर जो है गलती हो रही है। जानबूझकर गलती करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला कभी माफ नहीं करता, याद रखो। एक बार धोखा हो जाता है, और फिर दूसरे बार धोखा हो जाता है, तीसरे बार धोखा हो सकता है, लेकिन चौथे बार धोखा नहीं हो सकता। चौथे बार धोखा खाने वाला या धोखा देने वाला जानबूझकर दे रहा है। अब अगर सोहबत अगर पीर की रही तो ऐसा होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। अगर तुम सुबह उठते उठते गाने सुनो, सुबह उठते उठते जो है गालियां सुनो, गालियां दो, या घर में जो है जिसके घर में खिटपिट रहे, या हमेशा उसके दिलो दिमाग के अंदर शैतान की हर शरारत के मंसूबे फिरते रहे, तो इसी जगह क्या होगा? सारा दिन उसी परेशानियों से, मुसीबतों से गुजारना पड़ेगा। अगर सोहबत पीर अगर रहा तो वो सुबह सुबह उठते क्या करेगा? वो फजर में उठेगा, फजर में क्या, रात में तहज्जुद में ही जो है जिक्र अस्कार दरूद शरीफ पढ़ता हुआ दिन रात गुजारेगा, और सुबह में फजर के बाद फजर की नमाज पढ़कर जो है कुदरत का नाम लेकर वो निकल कर जो है काम करेगा। तो क्या उसकी हिफाजत फरिश्ते नहीं करते? क्या उसकी हिफाजत बुजुर्गान दिन नहीं करते? या उसकी हिफाजत जो है अपने पीर नहीं कर सकते? जरूर करते हैं। ऐसा करने वालों को अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जात की कसम, किसी को जो है अगर जर पहुंचा तो पहले यह गर्दन आपके सामने मौजूद है। अगर ऐसा करते हुए भी वो वजू से है, हमेशा वो नमाज में है, दरूद शरीफ में है, और पीर की निस्बत और सोहबत में है, अगर उसके लिए अगर ये उसका रहा तो पहले ये गर्दन मेरी गर्दन, उसके बाद में मुरीदों तक पहुंचने दूंगा मैं। सोहबत की बात आती है तो बताया जाता है कि जैसा कि बताया गया कि नेक होने के लिए नेकों की सोहबत जरूरी है। ये एक आम बात है जिसको हर एक जानता है, लेकिन बाकायदा तरबियत के लिए एक नेक शख्स के साथ जिसको तरबियत का फन भी आता हो और इसकी सोहबत में बरकत भी हासिल होती हो, और ताल्लुकात जरूरी हो जाते हैं ऐसों के साथ रहना। अल्लाह की आदत यूं ही जारी है कि अपने कमाल के उस्ताद से सिखाए सीखे बगैर हासिल नहीं होता। बस जब इस राह तरीकत में आने की तौफीक हो तो उस्ताद तरीकत को जरूर तलाश करना चाहिए, जिसके फैज़ व तालीम व बरकत व सोहबत से मकसद हकीकत तक पहुंचने का आसान रास्ता मिल जाए। अब मकसद हकीकत क्या है? हमारी मकसद हकीकत है आखिरत, मौत का वक्त, और मौत के बाद तरीकत में आ जाना आसान है। तरीकत में जो है तरीके के ऊपर चलना जो है बड़ी मुश्किल है। पीर को तलाश करना ये पहले जो है बड़ी मुश्किल होता था। आज पीर जो है हाथों पैरों में पीर आ रहे हैं, पीर मिल जाते हैं, मगर कामिल पीर मिलना, उसकी सोहबत में रहना मुश्किल, बहुत मुश्किल है। कामिल पीर मिलना भी मुश्किल है और उसकी सोहबत में रहना भी जो है वो मुरीद को मुश्किल है। ये आज का दौर ऐसा है।
اور اس کے بعد کامل پیر ملنے کے بعد اس کے ساتھ رہ کر فیض حاصل کرنا، اس کی صحبت میں رہنا، برکت حاصل کرنا، اور ہماری حقیقی زندگی کو پہچاننا، اور جس سے پیر ناراض ہو، جو نفس سے ناراض ہو، اسے ہم بھی ناراض ہونا۔ پیر کی پیروی کرنے کا مطلب یہی ہے